हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सनह कथा करुणा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुते नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भगवान भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतवान भगवान को साष्टांग गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोतागण हरि अनुरागी भक्तों को सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाऊँ। करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पाऊँ। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीतारामचंद्र भगवान की। भरत जी चले कथा को आगे बढ़ाएं। राम जी को लाने चले। अयोध्या वासियों की नजर में तो भरत जी भगवान राम को लेने जा रहे हैं वापस। सभी साथ हो लिए, संत सभी को साथ लेके चलते। किसी को भगवान से मिलने वाली बात है, संत सबको साथ लेके चलते। सबको साथ लेके चलते हैं संत। जब भी हम भगवान से मिलने चलेंगे, भगवान के रास्ते पर चलेंगे, जो रास्ता भगवान की तरफ जाता है वहां चले, उस रास्ते पर चलेंगे तो जाहिर है कुछ न कुछ रुकावटें दिक्कतें आएंगी। इतना आसान नहीं है। रुकावट तो हर काम में आती है, यहाँ भी आती है। भरत के रास्ते में भी रुकावट, हम सब के रास्ते में रुकावट आती है। जो भी भगत भगवान से मिलना चाहता है, रास्ता बड़ा रुकावटों वाला है, बाधाएं बहुत आएंगी। भरत जी चले। भरत ने एक नियम बनाया कि मैं, भगवान तो पैदल गए थे, थोड़ी दूर तो श्रृंगवेरपुर तक की तो रथ में गए थे, उसके बाद तो पैदल यात्रा है, तो मैं तो यहीं से पैदल चलूंगा। मैं नहीं बैठता रथ में घोड़े पर किसी पर। सभी बैठ गए, कोई घोड़ों पर जा रहा है, कोई रथ में जा रहा है, कोई पालकी, माताएं पालकी में है, लेकिन भरत सबसे पीछे पैदल, बाकी सब आगे। सेवकों ने ये सब देखा तो माता कौशल्या को बताया जाके, महारानी भरत तो पीछे ना पैदल पैदल आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मेरे मेरे मुझे वहां ले चलो भरत के पास। कौशल्या भरत के पास आई और कहा, बेटा ऐसे नहीं, बहुत दूर का रास्ता है और सब तरह के आदमी हैं, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा है, पैदल कहाँ तक चलेंगे, थक जाएंगे। रथ पर बैठो। भरत ने नियम बनाया था लेकिन नहीं चला, मां ने नियम तोड़वा दिया। ऐसे ये रुकावट है किस्म से। वैसे तो नियम, जीवन में कुछ न कुछ नियम तो होना चाहिए ना, बिना नियम के तो जीवन ही नहीं। पहला दिन तमसा नदी के किनारे, दूसरा दिन गोमती नदी के किनारे, तीसरा दिन सई नदी के किनारे, और फिर पहुंचे श्रृंगवेरपुर गंगा के किनारे। चौथे दिन राम जी दूसरे दिन पहुंच गए। संत के साथ यात्रा में मजा आता है, मस्ती में चलते हैं संत, कोई जल्दबाजी नहीं। संत के साथ यात्रा आरामदायक रहती है, ऐसे बैठते उठते चलते।
सरंगवेर में पहुंचे तो समाचार निषाद राज को मिला। मालूम हुआ भरत आए हुए हैं और जा रहे हैं, और अकेले नहीं, पूरा समाज साथ में, सेना भी है। ये सब समाचार निषाद राजगुरु को मिला। निषाद राज ने सोची ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सोच रहे हैं। कारण कवन भरत बन जाई, क्या कारण है भरत बन जा रहे हैं? है कछु कपट भाव मन माही, कुछ कपट लगता है मन में भरत के। क्यों? जो पैजियन होती कुटिलाई, तो कतली ने संकट का। अगर मन में कुटिलता नहीं होती भरत के, तो सेना किस लिए लेके जा रहा है? कुछ न कुछ कपटपन है भरत के अंदर। क्या कपटपन हो सकता है? अपने आप ही अंदर सोचेगा। जान ही सानुज राम ही मारी, लक्ष्मण समेत राम को जाके मार दूंगा और करहूं अकंटक राज सुखारी। अकंटक राज करूंगा। अकंटक माने मैं ही हमेशा रहूं राजा, कोई बीच में आए ही ना। अकंटक राज आराम से करूंगा, ऐसा मन में हो सकता है भरत के। इसलिए सेना समेत जा रहा है। ये सब सोच रहे हैं निषाद राज। कोई बात नहीं, आने दो, भरत को देखते हैं। बेशक कितनी बड़ी सेना लेकर आया हो, जब तक हम जिंदा हैं भरत गंगा जी को पार नहीं कर पाएगा। ऐसा मन में सोच लिया, संकल्प सा ले लिया। कोई बात नहीं, हमें मार भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा। निषाद राज मरण, युद्ध में मरना अच्छी बात कही गई है, बलिदान होना युद्ध के मैदान में। देश के लिए लड़ते लड़ते बलिदान हो जाना बड़ा शुभ, अच्छा माना गया। देश की खातिर अपनी जान दे दे कोई, अपने फर्ज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कोई अपना शरीर भी बलिदान कर दे, उसका यश ही यश होता है। समर मरण, हम कोई बात नहीं, युद्ध के मैदान लड़ते लड़ते मर जाएंगे, अच्छा है। पुनि सुर सरी तीरा, गंगा के किनारे मरेंगे। राम काज छन भंगु शरीरा, राम के काज के लिए मरेंगे, राम के लिए लड़ते लड़ते मरेंगे। शरीर है ये तो एक दिन खत्म होना ही, कोई बात नहीं, ऐसे होगा खत्म तो और अच्छा। भरत भाई नृप में जन्मी चू, राम जी का भाई भरत राजा, और हम तो एक नीच जात के हैं, उसके साथ लड़ते लड़ते मरेंगे। बड़े भाग सिपाही नीचू, ऐसी मौत बड़े भाग्यशाली को मिलती है, इसलिए आने दो। और सबको तैयार कर दिया, बोला सब तैयार हो जाओ, सारी नावें हटा दो वहां से, किनारे से सब नाव हटा दो और सब तैयार हो जाओ अपने शस्त्र शस्त्र लेकर। भरत को गंगा जी पार नहीं करने देंगे आज।
सभी तैयार हो गए और देखा अरे बड़ी अच्छी सेना तैयार हो गई, और बोला ढोल बजाओ, नगाड़ा बजाओ युद्ध का। भरत को पता लगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ये कहा तो एक ने छींक दिया, इतना कहत छीक भई बाई। बाई तरफ से किसी ने छीका। तो एक बूढ़े ने कहा छींकने, वो छींक के बाद एक बूढ़ा बोला ये बड़ा अच्छा शगुन है, शगुन है ये। आप लोग भरत से मिलिए जाके, झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। भरत तो राम को मनाने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे। बूढ़े ने कहा। निषाद राज ने उस बूढ़े की बात सुनी। हाँ, सुनी गु कह नीक कह बूढ़ा। ये बूढ़े आदमी ना ठीक कह रहे हैं। सहसा करे पछताए में बूढ़ा। जो जल्दबाजी में करते हैं फिर पछताते हैं बाद में। इसलिए पूरा सोच समझ के अच्छी तरह भरत को देख लो, अच्छी तरह भरत का मूड क्या है, तब आगे करना। और सबको ही रोक दिया, बोला तुम ही रुको। निषाद राज ने जो सब तैयार हो रहे थे लड़ने के लिए, सबको बोला अब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं भरत से मिलने जा रहा हूं, देखता हूं, मैं भरत का भाव ले लेता हूं, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। और जब भरत से मिलने गए तो कुछ भेंट लेके जाता हूं। 3 तरह का भोजन ले लिया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भोजन से ना आदमी के स्वभाव का पता लग जाता है। भोजन पता लगता है किस किस स्वभाव का आदमी है, राजसी है, तामसिक है या सात्विक है। तो 3 तरह का भोजन ले गए और निषाद राज चले। जैसे ही नजदीक गए, गुरु वशिष्ठ ने देखा दूर से निषाद को आते हुए। प्रणाम किया निषाद राज ने, और गुरुजी ने कहा भरत को, भरत ये राम के सखा है। जैसे ही सुना राम के सखा, हाँ, राम सखा सुनी संधनु त्याग। एकदम रथ से नीचे उतर गए भरत। संधनु, संधनु माने रथ। राम सखा सुनी संधनु त्याग, चले उतरी उमगत अनुराग। अनुराग उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया और भाग लिए। इतनी देर में निषाद राज दंडवत कर चुके। जैसे उतरे उधर निषाद राज दंडवत कर चुके थे। करत दंडवत देखते ही भरत लेन उरलाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमन हृदय समाय। जैसे भरत उठे आ रहे थे निषाद राज, भरत उतरे इतने में दंडवत कर दिया। और उतर कर जैसे ही चले, दंडवत किए, देखा, उठाया, गले लगाया, हृदय से लगाया, मानो लखन से भेंट हो गई। ऐसा भरत जी ने महसूस किया।
निषाद राज भी भगवान का प्रेमी है। निषाद भगवान का प्रेमी है, भरत भी प्रेमी है, दोनों प्रेमी भगवान के। प्रेमी को लगा रहता है कभी मेरे भगवान को कोई दिक्कत ना होकर पैदा कर दे। निषाद राज को इसलिए लगा भरत कभी भगवान को कुछ नुकसान पहुंचाने ना जा रहा है। ऐसा होता है, डर लगा रहता है, चाहे सब कुछ ठीक है हो रहा हो, फिर भी डर लगता है कभी ये गड़बड़ ना कर दे वहां जाके मेरे स्वामी के साथ। ऐसा होता है। भरत ने निषाद राज को गले लगाया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। क्या बात है। एक तो राम जी का भाई, दूसरा निषाद नीच जाति का, और भरत गले लगा रहे। निषाद राज को भगवान ने गले लगा रखा है, तो फिर नीच की तो बात ही नहीं रही। जिसको भगवान ने अपने गले लगा लिया वो नीच कहां से रहेगा। वो तो संसार का आभूषण हो जाता है, सब उसको गले लगा सकते हैं। भगवान का नाम ऐसा ही है, भगवान भी ऐसे ही, भगवान का नाम भी ऐसा ही है। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था और ब्रह्म ऋषि हो गए। ऐसा नाम इनको तो खुद भगवान ने गले लगाया। केवल हम जमाई लेते लेते भी राम राम कहते हैं, उसका भी असर होता है। और इसको तो भगवान ने खुद अपने गले लगाया। इसकी तो बात ही क्या है निषाद की। तो ऐसा विचार देवताओं के मन में आया, देवताओं ने जय जयकार करी। भरत जो है गंगा में स्नान करते हैं। सभी ने भी स्नान किया, माताओं ने स्नान किया, गंगा के किनारे आकर सभी स्नान करते हैं। अभी तक स्नान नहीं किया था। जहाँ पे राम जी ने स्नान किया था वहाँ श्रृंगवेरपुर में, भरत ने उस घाट का नाम राम घाट रख दिया। निषाद ने बताया राम जी ने यहाँ स्नान किया था। भरत वो सब जगह देखते हैं निषाद के द्वारा, जहाँ जहाँ भगवान उठे बैठे सोए, जहाँ से चले। शीशम के पेड़ के नीचे निषाद राज ने भगवान के लिए साथरी बिछाई थी, वहाँ सोए थे, वहाँ लेके गए। प्रदक्षिणा लगाई चारों तरफ पेड़ की, प्रणाम किया। वहां पे ना कुछ छोटे मोटे पुर्जे गिर गए सीता माता के, है ना। यह लिखा है कनक बिंदु, सोने के छोटे छोटे कोई टुकड़े, कहीं से गिरे, कान से गिरे, हाथ से गिरे, यहाँ भी कनक बिंदु दुई चारिक देखे, दो चार, दुई चारिक राखे शीश, सिर पर रख लिया। क्यों? सिय सम लेखे, सीता जी के समान मानकर उनको अपने सिर पर रख लिया। भरत
राम के सीता के बारे में, लखन के बारे में सोचते सोचते ना थोड़ा सा व्याकुल हो जाते हैं। निषाद के सामने कहते हैं, राम ने कभी सपने में भी दुख देखा नहीं। सारी माताएं उसकी संभाल रखा करती थी महल में। मेरे अभागे के कारण ये सब ऐसे हो गया। निषाद राज समझाते हैं, आप व्यर्थ में ऐसे मत कहो। रात ऐसे ही बातों बातों में बीत गई, कोई सोया ही नहीं उस रात। और सुबह जो है एक ही साथ में सभी पार हो गए, 4 घड़ी में सभी गंगा को पार कर गए। निषाद राज साथ में, साथ ही चल। अच्छा, इससे आगे भगवान पैदल गए थे। श्रृंगवेरपुर में सुमंत्र को छोड़ दिया था, ठीक है तुम जाओ अयोध्या वापस, ऐसा राम ने कहा था सुमंत्र को, जाओ और पिताजी को समझा देना हमारी चिंता ना करें। उसके बाद पैदल यात्रा थी। भरत ने भी सोचा ठीक है, अब यहाँ से मेरे स्वामी पैदल गए तो हम रथ में बैठ के जाएंगे, हम भी पैदल गए। सेवक बार बार कहते हैं भरत को कि भगवान बैठिए, रथ में बैठिए, देर हो जाएगी। भरत कहते हैं यहाँ से राम पैदल गए, मुझे मेरे लिए रथ घोड़े, सिर भरी जाई उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। आप पैदल की घोड़ों की रथ की बात कर रहे हैं, मैं सिर के बल जाऊं, पैर के बल भी नहीं। मेरे स्वामी यहाँ पैरों के बल गए थे, मैं सिर के बल जाऊं। सही तो ये है, तुम कह रहे हो रथ पे बैठो। सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सेवक को सुख की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सेवक का सुख स्वामी के सुख में है। स्वामी सुख, सेवक को सुख मिल जाता है अपने आप। सेवक को स्वामी से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब स्वामी पैदल जा रहा है, मेरे लिए तुम रथ की बात कर रहे हो? नहीं, भरत की बात सुनकर सभी पैदल हो लिए। अरे जब ये पैदल जाएंगे हम रथ में बैठेंगे, घोड़ों में बैठेंगे, सभी पैदल ही हो गए। तीसरे पहर प्रयागराज पहुंचे। बोलिए प्रयागराज की जय। बाकी लोग तो पहले ही पहुंच गए, भरत पीछे थे ना, सबसे लास्ट में भरत थे। सभी ने स्नान कर लिया, भरत पहुंचे। भरत के पैरों में छाले पड़ेंगे चलते चलते, कभी पैदल चले नहीं, पहली बार पैदल चले भरत। छाले कैसे लग रहे हैं? सुबह स्वामी लिखते हैं, झलका झलकत पायन कैसे,
पंकज कोश कोश कन जैसे, पंकज कोश कोश कन जैसे, भरत पया देहि आए आज, भयो दुखित सुनि सकल समाज। पता लगा सबको, रे भरत पैदल आए, सब दुखी हो गए, पैरों में छाले पड़ गए। कैसे? जैसे पंकज, पंकज माने कमल, कमल, कमल के फूल पे ओस की बूंद, सुबह सुबह देखोगे जैसे ओस की बूंद लगती है, फूली फूली सी लगती है उसकी बूंद से, ऐसे पैरों में छाले नजर आ रहे हैं। सब बड़े दुखी हुए भरत को ऐसा देखकर, क्योंकि सब स्नान कर चुके थे। भरत ने भी गुरु जी से आज्ञा ली और स्नान करने के लिए त्रिवेणी में गए। त्रिवेणी देखा होगा, गंगा जी थोड़ी सफेद उसमें है, गोरे रंग में, और जमुना का जल श्याम रंग में है, सांवला। जैसे गंगा जी मानो सीता और जमुना माने राम, सीता राम दोनों। भरत को ऐसा लग रहा है, देखत श्यामल धवल हिल, श्यामल माने श्याम, धवल माने धोला, सफेद, गोरा। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। भरत ने त्रिवेणी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और कहने लगे, मांग हूं भीख, मांग हूं भीख, त्यागी निज धर्म, आरत कान करहि कुकर्म, आरत कान करहि कुकर्म। प्रयाग से भरत भीख मांगते, कहते मैं अपना धर्म छोड़ रहा हूं और भीख मांगता हूं। जो दुखी है वो पता नहीं क्या करते, मैं भी दुखी। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं, देना। मैं अपना आज देने वाला धर्म छोड़ता हूं और मांगता, अपना धर्म छोड़ता। हम कभी मांगते नहीं, हम देते हैं, लेकिन आज मैं अपने धर्म को त्यागता हूं और आपसे है प्रयाग, मैं आपसे मांगता हूं, कुछ दीजिए। प्रयाग से आवाज आई, भरत मेरे पास तो चारों चीजों का भंडार भरा पड़ा है, मांगे, कुछ भी मांग ले। भंडार भरा है चार चीजों का। किस चीज? चार कौन सी चीजें? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार से भरा। मांग ले, कोई भी मांग, कितना भी मांग। भरत ने क्या मांगा? अर्थ ना, धर्म ना,
काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। न तो अर्थ चाहिए, अर्थ न धर्म, न धर्म भी नहीं चाहिए, काम रुचि कोई कामना भी नहीं, गति न चाहूं निर्वाण, न मोक्ष मुक्ति की आशा कोई उम्मीद। फिर मेरे पास तो यही चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। जन्म जन्म जितने भी जन्म राम के चरणों में प्रेम, ये दे दो। अर्थ भी नहीं चाहिए। देखो पहले धर्म है, वैसे यहाँ भरत अर्थ को पहले बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते। 4 चीजों में धर्म पहले, धर्म अर्थ काम मोक्ष से बोलते हैं, लेकिन भरत धर्म को बाद में लेते हैं, पहले अर्थ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ भी नहीं चाहिए। इस अर्थ के कारण मेरे यहाँ अयोध्या में अनर्थ हो गया, ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। जिस अर्थ के कारण अयोध्या में इतना उत्पात हो गया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अर्थ पर। धर्म भी नहीं चाहिए। इस धर्म को मानते मानते मेरे पिताजी चले गए, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। काम की इच्छा तो मैं भगत हूं, भगत मुक्ति नहीं चाहता, मोक्ष की तो भगत इच्छा ही नहीं करता। भगत तो बार बार जन्म लेना चाहता है, भगत बार बार जन्म लेना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, मोक्ष की इच्छा नहीं होती भगत। ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे दो भगवान के चरणों में जन्म जन्म यही प्रेम मुझे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से हे त्रिवेणी, मेरा राम सीता राम के चरणों में प्रेम दिन रात बढ़ता है, बढ़ता है। यही वरदान से त्रिवेणी से फिर आवाज आई, तात भरत तुम्हें, हे भरत तुम्हें सब विधि साधु। आप तो सब तरह से साधु हैं, साधु को तो कोई जरूरत होती नहीं, हमें साधु को क्या दो। राम चरण अनुराग अगाधु। आपकी तो, आपका तो राम के चरण में अथाह प्रेम है पहले से ही, मैं क्या दूं। बारी गलानी करहूं मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। बारी माने खाम खा, बिना वजह, बिना वजह ऐसी गलानी मत करो, दुखी मत हो। राम को तुमसे प्यारा कोई नहीं। इस तरह त्रिवेणी से संवाद चला भरत का, और भरत खुश हो गए त्रिवेणी की सुन के बातें।
ऐसे सुनते सुनाते और भरत भारद्वाज जी के आश्रम में आए। दंडवत प्रणाम किया। भारद्वाज ऋषि ने आदर सम्मान किया, बैठ गए। भरत पीछे बैठ गए। थोड़ा गुरु जी है, माताएं हैं, सब है। भरत पीछे बैठे, बात नहीं करते। भरत ना अपने आप को मानते, मेरे कारण ये सब हुआ, और भारद्वाज ऋषि भी समझेंगे इसके कारण हुआ है सब ये, है ना। मेरे बारे में बड़ा उल्टा पुल्टा सोचेंगे, बैठे पीछे। भारद्वाज ने चुप्पी तोड़ी। भरत कुछ बोलता नहीं, क्या बात है। भारद्वाज कहने लगे, भरत सुना हूं भरत हम सब सुधि पाई, हमें सब कुछ पता है। भरत तो और थोड़ा चौकन, अरे इनको तो पहले से ही पता है मेरे बारे में, मैं तो चुपके से बैठा था, कभी पता ना लग जाए, इसको तो पता है पहले। सुना हूं भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। एक बार तो भरत को लगा नहीं, इनको तो मेरे कर्तव्य मैंने जो मेरे कारण जो हो सब कुछ पता है, लेकिन भारद्वाज के मन में दूसरी बात थी। भारद्वाज कहने, भरत तुम ये तो विधाता की करनी है, हो रहा है, आपको दुखी हो रहे काम का। उसकी करने पे किसी का बस नहीं चलता, हो गया। आप दुखी ना हो। पूरी रात सीता राम लखन आपकी प्रशंसा करते रहे, यहाँ जब रुके थे या मेरे पास, पूरी रात तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। और मैंने खुद देखा भी, सुबह जब हम गंगा स्नान के लिए गए, त्रिवेणी में स्नान के लिए गए, तो वहां बड़े भावुक हो गए राम जी नाते नाते, जब मंत्र पढ़ते हैं भारत वर्षे भरत खंडे, भरत जब नाम लिया तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारे नाम ले। मैंने देखा, तुमसे इतना प्रेम करते हैं राम। मुझे तो भरत ये लगता है, तुम राम का प्रेम जैसे प्रेम, राम के प्रेम ने भरत के रूप में शरीर धारण कर रखा। काफी कुछ बातें की और कहने लगे भारद्वाज जी, भरत मैंने सीताराम के दर्शन किए, मेरे तप का, मेरे जप का, मेरे योग का, सब साधनों का मुझे फल मिला, भगवान के दर्शन किए मैंने। और मैं सोच रहा था कि भगवान मैंने जो कुछ साधन किए, जप तप योग जो कुछ किया, उसका फल मुझे भगवान के दर्शन। मैं सोच ही रहा था कि भगवान के दर्शन का भी कोई फल है क्या? भगवान के दर्शन हुए, इस दर्शनों का क्या फल होगा? उसका फल आज मिला। तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, भगवान के मेरे जब तप का फल भगवान के दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल आज मिला, आपके दर्शन।
पूरे प्रयाग समेत हमारा भाग्य, हम भाग्यशाली, आपके दर्शन हुए। भरत कहते हैं, मुनि जी आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, मुझे कोई कुछ कहे इस बात की सोच नहीं है, मुझे अपनी माता के कई के कर्म का भी कोई ज्यादा सोच नहीं। ठीक है, उसने किया जैसा किया, मेरा ये लोग बिगड़े परलोक बिगड़े कुछ भी बिगड़े कोई चिंता नहीं। पिता की मौत का भी मुझे सोच नहीं है, मेरे पिता ठाठ से जिए, सब कुछ पाया और स्वर्ग को चले गए। पिता की सोच भी नहीं है, पिता की मौत की भी सोच नहीं है, तो एक ही सोच है। क्या सोच है? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, ये सोच है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। एहि दुख दादहि दिन छाति, भूखन बासर नींद न राति। एक ही दुख है, सीताराम और मेरे भाई लखन नंगे पैर मुनियों के वस्त्र पहने बन बन भटक रहे। जमीन पर सोते हैं, कंदमूल फल जो मिलता है वो खाते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा सब कुछ सहते हैं। इस दुख से मेरी छाती जलती जा रही है, ना दिन में भूख लगती ना रात को नींद आती। बहुत देख सोचा इसकी कोई दवा हो, लेकिन कोई दवा नहीं मिलती। भारद्वाज जी ने भरत को समझाया, भरत दुखी मत हो, भगवान से मिलोगे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत। भारद्वाज जी ने कहा कि यहीं रुक जाओ, आज समय भी बहुत हो गया, आज यहीं रुक जाओ। भरत चाह तो नहीं रहे थे रुकना, लेकिन गुरु की आज्ञा, मुनि जी की आज्ञा है तो हाँ कर दी। ठीक है गुरु जी, आप कह रहे हैं तो क्या, आपकी आज्ञा सिर पर। भरत ने रुकने का मन बना लिया और भारद्वाज जी ने देखा बड़ा मेहमान है, अयोध्या के राजा हैं, तो खातिरदारी भी वैसी होनी चाहिए, जैसा मेहमान वैसी खातिर होनी चाहिए। रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या का राज कैसा है? जब महाराज दशरथ थे उस राज को इंद्र भी चाहता था, मेरा भी ऐसा राज हो। धन इतना कुबेर भी शर्मा जाता था देख के धन, अरे मेरे पास तो इतना सा, अयोध्या में इतना, ऐसा है अयोध्या का राज। तो ऐसे ऐसे बड़े मेहमान हैं, उसी हिसाब से पूरा इंतजाम कर दो। रिद्धि सिद्धि को बुला के सब बताया।
और वहाँ जो है भरत के लिए स्वर्ग जैसा इंतजाम हो गया, फटाफट पूरी सब के लिए, पूरी सेना के लिए, जितने भी अयोध्यावासी आए थे सबके लिए अलग अलग हिसाब किताब कर दिया, भरत के लिए एक अलग से तैयार कर दिया, सारी सुविधाएं उसके अंदर। भरत ने जो कहते हैं उन सुविधाओं का प्रयोग नहीं किया। मैं बताऊं, पहली बाधा क्या आई थी कि भरत ने पैदल चलना चाहा था, माता ने कहा नहीं, देर हो जाएगी, रथ में बैठो, वो बाधा। दूसरी, कोई हमारा विरोध करेगा, निषाद राज ने विरोध किया, दूसरी बाधा वो भी पार कर दी। ये तीसरी बाधा आ गई, हमें कोई सुख संपत्ति, लोभ लालच ठाठ बाट ऐसे दिखाएगा, हम उसमें फंस जाएंगे। भरत ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, सुविधाओं की तरफ, और नीचे बिछा के चटाई भगवान का, राम का नाम लेते लेते रात बिताई। सुविधाओं का इस्तेमाल ही नहीं किया भरत ने। गोस्वामी यहाँ एक दोहा लिखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक, चकवा चकवी, संपत्ति चकवी है, जो सुविधाएं हैं हमारी संपत्ति, वो है चकवी, और भरत है चकवा। मोनिया यस खिलवारे ते निशियाश्रम पिंजरा रखे भिनुसा। चकवा चकवी के बारे में मालूम है, रात को मिलते नहीं। हाँ, पिंजरे में भी रोक दोगे दोनों को, तो एक उस तरफ मुंह एक उस तरफ मुंह, ऐसे पूरी रात बिताएंगे। तो भरत ने भी ऐसे पूरी रात बिताई। सुविधा जितने जो सुविधा दी थी वो चकवी है, और भरत चकवा। मुलाकात नहीं की, इस्तेमाल नहीं किया सुविधाओं का। ये तीसरी बाधा होती है हमारे लिए। सुविधाओं के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो दुविधा में पड़ जाओगे, भगवान से मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर सुविधा के चक्कर में पड़ गए तो। ये तीसरी बाधा, भरत ने कोई उनका इस्तेमाल नहीं किया सुविधाओं का, ऐसे ही रात बिताई, राम 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 रटते रटते जमीन पर बैठकर। सुबह गुरु जी से आज्ञा ली, भारद्वाज जी से, और आगे चले। भरत का रास्ता थोड़ा आसान हो रहा है राम के रास्ते से। राम के रास्ते में बड़ी रुकावटें थी ज्यादा, ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, इस तरह का कंकरीला। लेकिन भरत का रास्ता कहते हैं बड़ा आरामदायक है, संत का ऐसा ही है। हुआ क्या, इंद्र ने सोचा ये ऐसे फटाफट चले जा रहे हैं, अभी जाके मिल लेंगे, ले आएंगे वापस राम जी को। जो कुर्सी पे होता है ना, उसको डर लगा रहता है कि कुर्सी छीन ना जाए। तो इंद्र को ना अपने स्वर्ग की चिंता लगी रहती, तुम्हारा काम होगा नहीं, राम वापिस आ गए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। गुरु जी के पास गए, बृहस्पति गुरु के पास, गुरु जी के पास कहा, गुरु जी कुछ करिए, ये भरत तो अभी मिल लेगा फटाफट जाके राम से चित्रकूट में, और समझा बुझा के वापस ले आएगा, हमारे काम का क्या होगा। गुरु कहने लगे तुम्हारे 1000 आंखें हैं, तू फिर भी अंधे हो।
हजार आंखें होने के बाद भी तुम अंधों जैसी बातें करते हो, तुम्हें दिखता नहीं। कौन है भरत मालूम है? भगवान के सेवक हैं, भगत जी, भगत। और तुम भगवान के स्वभाव के बारे में जानते हो? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, सुनो। मायापति सेवक सन माया, करहित उलटी परहि सुधराया। जो मायापति माने भगवान के सेवक के साथ माया चलाएगा, माने भगत के साथ, जो भी भगत के साथ माया करेगा उल्टा पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा माया के चक्कर में चला। गुरु समझा रहे हैं इंद्र को, गुरु बृहस्पति इंद्र को समझा रहे हैं, मायापति माने भगवान के सेवक के साथ माया मत कर, माया मत चला, उल्टा हो जाएगा। इंद्र का पीछे तो आपने किया था, जब तो ना उल्टा हुआ। बोला जब भगवान की इच्छा थी ऐसा करने के लिए, ऐसे अब इच्छा नहीं है कि भरत वापस जाए। अब तो भरत से भगवान खुद मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जा रहे हैं। भगवान ही भरत से मिलना चाहते हैं, भरत नहीं मिलने नहीं जा रहा। इसलिए सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ माने राम जी का स्वभाव सुनो। स्वभाव कैसा है भगवान का? निज अपराध रिसाई न काल। अगर आप भगवान का अपराध कर दोगे कुछ तो गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते भगवान, अपने अपराध का गुस्सा नहीं करते। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, अगर तुमने भगवान के भगत का अपराध कर दिया, राम रोष पावक सो जरही, भगवान की क्रोध अग्नि में भस्म हो जाओगे, राख हो जाओगे। अगर भगत का अपराध कर दिया, भगवान का अपराध करो को 100 बार करो, भगवान गुस्सा नहीं करते। अगर तुमने भगवान के भगत का अपराध कर दिया तो भस्म हो जाओगे भगवान की क्रोध अग्नि में। सुन लो ध्यान से। और भरत से जैसा प्रिय तो कोई भगवान राम के लिए है ही नहीं। कैसे? ये दुनिया राम 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 जपती है और राम भरत 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 जपते हैं। जग जप राम राम जपते ही। राम जी भरत भरत के बारे में बोलते हैं तो सारा दिन रात भरत को याद करते थे। इसलिए तुम वही करो जिससे भरत खुश रहे। अगर अपना भला चाहते हो इंद्र, तुम वो करो जिससे भरत खुश हो जाए, बस उसी में तुम्हारी भलाई है। भरत के खिलाफ मत जाना, इसका रास्ता मत रोकना, कोशिश मत करना रोकने, सब उल्टा हो जाएगा। राम को अपना सेवक परम प्यारा, सबसे प्यारा भगवान को क्या है? अपना सेवक।
समझाया। भरत का ना रास्ता आसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? भगवान ने किया। क्योंकि भगवान सोचने लगे मैं जिस रास्ते से आया था बड़ा खराब रास्ता था, और अगर भरत को भी यही रास्ता मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? भरत अपने लिए दुखी नहीं होते। भरत सोचेंगे अरे मेरे भगवान इसी रास्ते से गए, ऐसे खराब रास्ते से इतने दुखी होते गए, और वो दुख दुख करके मर जाएंगे। इसलिए भरत का रास्ता ऐसा कोमल होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। भगवान ने माया से अब ये सब किया। भरत के लिए रास्ता बड़ा आरामदायक बनाया, ताकि उसके मन में ऐसा ना आए कि भगवान, अरे मेरे भगवान भी इसी रास्ते से गए। इस प्रकार चलते चलते यमुना तट पर पहुंचे। विश्राम किया, आगे चले। निषाद राज सब, निषाद तो गए थे ना, तो दिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं। बीच में जैसे राम जी के समय गांव की औरतें मिली थी, यहाँ भी मिली। औरतें कह रही अरे ये तो वो नहीं है जो आए थे सीता राम और लखन पहले, है ना, एक गोरा है एक सांवला है, वैसे ही बिल्कुल ही चाल ढाल नक्श वैसा ही। बोले नहीं वो नहीं है। तो ठीक है, रूप रंग तो वैसा ही है, पर उनके कपड़े तो वैसे दूसरे थे। इन्होंने तो राजसी कपड़े पहन रखे राजाओं की तरह, और उनके पास तो एक औरत थी सीता, इनके यहाँ तो नहीं है साथ में। बोले नहीं, ये वो हैं उनके छोटे भाई भरत, किसी दूसरे ने कहा। जिन्होंने ना पिता का दिया राज भी त्याग दिया और अपने भाई राम को मनाने जा रहे। भरत चले जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ। जो कोई कहता है राम मोहि मिलिए, जो कोई कहता है राम मोहि मिलिए, वह को देख हरस रही अखियाँ, वह को देख हरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ।
संत कहते हैं राम के पास रखा एक रजिस्टर है, उनमें अपने भक्तों का नाम रखते हैं, लिखे रहते हैं नाम। नारद के बारे में बात है। तो नारद का नाम उस रजिस्टर में है। ठीक। तो पूछा तो भरत का और हनुमान का नाम नहीं मिला ना। भरत का हनुमान का नाम उस रजिस्टर में नहीं है, तो अभी तो भगत है। बोला उनका नाम ना भगवान एक छोटी डायरी और रखते हैं अपने यहाँ, उसमें है उनका दोनों का नाम भगवान की पॉकेट डायरी में है, पॉकेट वाली डायरी, ये रजिस्टर है। हाँ। क्या मतलब? बोला रजिस्टर में तो उन भक्तों के नाम है जो भगवान को भजते हैं, जो भगवान को भजते हैं वो भगत इस रजिस्टर में है। और पॉकेट डायरी में बोला इनको भगवान भजते हैं, भरत को हनुमान को भगवान भजते हैं, इसलिए ये वाले भगत तो इस पॉकेट डायरी में है। ऐसे भगत है भरत। निषाद राज ने तभी दिखाया, वो पर्वत दिखाया, वो पर्वत कामतगिरी नाम का पर्वत, वहां राम जी रहते हैं। मंगल शकुन हो रहे हैं। भरत सोच रहे हैं जल्दी ही राम से मुलाकात होगी और सब दुख दूर हो जाएगा। भरत चले जा रहे हैं, गोस्वामी जी कथा को यहाँ से और चित्रकूट में ले जाते हैं। चित्रकूट में क्या हो रहा है वो बताते हैं। और इसको हम अगले सत्र में करते हैं। जब तक सीतारामचंद्र भगवान की